नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 हिंदी अनिवार्य के इकाई 2 कविता कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन इस प्रकरण के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी में साहित्य के लिए प्रचलित लिटरेचर शब्द डॉट डॉट धातु से बना है। इसके पर्याय अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है लेटर और चौथा है लिटुआ। अंग्रेजी में साहित्य के लिए प्रचलित लिटरेचर शब्द लेटर अंडरलाइन धातु से बना है। दूसरा प्रश्न है, विलियम शेक्सपियर के अनुसार कवि डॉट डॉट ही आखिरकार अज्ञात वस्तु और विचारों को आकार देती है। पर्याय है कल्पना पहला, दूसरा है भावना, तीसरा है बुद्धि, चौथा है प्रतिभा। विलियम शेक्सपियर के अनुसार कवि कल्पना ही अंडरलाइन आखिरकार अज्ञात वस्तुओं और विचारों को आकार देती है। उत्तर है कल्पना। तीसरा प्रश्न है, कवि हृदय में डॉट 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 का प्रबल आवेग ही कविता निर्मिति का प्रधान कारण है। पहला पर्याय है भावना, दूसरा है कल्पना, तीसरा है प्रतिभा, चौथा पर्याय बुद्धि। कवि हृदय में भावना अंडरलाइन का प्रबल आवेग ही कविता निर्मिति का प्रधान कारण है। उत्तर है भावना। चौथा प्रश्न है, कॉलरिज डॉट 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 को उत्तम उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम विधान मानते हैं। पर्याय है कविता, दूसरा पर्याय कहानी, तीसरा है यात्रा वृत्तांत, चौथा है रेखा चित्र। कॉलरिज कविता को उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम विधान मानते हैं। कविता उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले डॉट डॉट को काव्य कहते हैं। पर्याय है शब्द, दूसरा है वाक्य, तीसरा है पद, चौथा है ध्वनि। पंडित राज जगन्नाथ रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। शब्द इसका उत्तर है। सिगमंड फ्राइड डॉट डॉट का संबंध मानव मन की कुंठाओं से जोड़ते हैं। सिगमंड फ्राइड डॉट 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 का संबंध मानव मन की कुंठाओं से जोड़ते हैं। पहला पर्याय है काव्य, दूसरा है कहानी, तीसरा है यात्रा वृत्तांत, चौथा है रेखा चित्र। सिगमंड फ्राइड काव्य अंडरलाइन का संबंध मानव मन की कुंठाओं से जोड़ते हैं। उत्तर है काव्य। सातवां प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ रसयुक्त डॉट डॉट को काव्य मानते हैं। पहला पर्याय है शब्द, दूसरा है वाक्य, तीसरा है पद, चौथा है ध्वनि। आचार्य विश्वनाथ रसयुक्त वाक्य को काव्य मानते हैं। उत्तर है वाक्य। डॉट 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 सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। एक पर्याय है मुंशी प्रेमचंद ने कहा, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है अज्ञे, चौथा इलाचंद जोशी। मुंशी प्रेमचंद अंडरलाइन सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। नवा प्रश्न है, डॉट 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 के अनुसार कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा हुआ नाटकीय आख्यान है। पहला पर्याय श्याम सुंदर दास, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है प्रसाद, चौथा है पंत। श्याम सुंदर दास के अनुसार कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा हुआ नाटकीय आख्यान है। उत्तर है श्याम सुंदर दास। 10 नंबर का प्रश्न है, डॉट 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 कहानी की प्रमुख विशेषता है। मनोवैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता, भावपूर्णता, संप्रेषिता। मनोवैज्ञानिकता कहानी की प्रमुख विशेषता है। उत्तर है मनोवैज्ञानिकता। 11 नंबर का प्रश्न है, चरित्र और कथानक में डॉट 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 होना चाहिए। पर्याय है स्वाभाविकता एक, दूसरा समन्वय, तीसरा एकता, चौथा क्रमबद्ध।
चरित्र और कथानक में स्वाभाविकता अंडरलाइन होना ही चाहिए। उत्तर है स्वाभाविकता। 12 नंबर का प्रश्न है, कहानी में क्रमबद्धता के साथ डॉट डॉट होना चाहिए। पहला पर है गतिशीलता, दूसरा है प्रवाहमयता, तीसरा है श्रृंखलाबद्धता, चौथा है लय। कहानी में क्रमबद्धता के साथ गतिशीलता होनी चाहिए। उत्तर है गतिशीलता। 13 नंबर का प्रश्न है, महापंडित राहुल संस्कृत यात्रा साहित्य पर डॉट 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 किताब लिखी। पहला पर है घुमक्कड़ शास्त्र, दूसरा पर है मेरी तीर्थ यात्रा, चौथा है वन यात्रा, तीसरा है वन यात्रा और चौथा है मेरी कैलाश यात्रा। महापंडित राहुल संस्कृत यात्रा साहित्य पर घुमक्कड़ शास्त्र अंडरलाइन किताब लिखी। उत्तर है घुमक्कड़ शास्त्र। 14 नंबर का प्रश्न है, महापंडित राहुल संस्कृत के अनुसार डॉट 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 एक रस है। एक घुमक्कड़ी, दूसरा शोक, तीसरा श्रृंगार, चौथा करुणा। महापंडित राहुल संस्कृत के अनुसार घुमक्कड़ी अंडरलाइन एक रस है। उत्तर है घुमक्कड़ी। 15 नंबर का प्रश्न है, कठिन मार्गों को तय करने के बाद नए स्थानों पर पहुंचकर हृदय में डॉट डॉट पैदा होता है। पहला पर है भावोद्रेक, दूसरा है विद्रोह, तीसरा है बवाल और चौथा है बवंडर। कठिन मार्गों को तय करने के बाद नए स्थानों पर पहुंचकर हृदय में भावोद्रेक पैदा होते हैं। उत्तर है भावोद्रेक। इस तरह से एक जो प्रश्न हुए, प्रश्न 2 में दीर्घोत्तरी प्रश्न कौन से है ये बताता हूं। पहला प्रश्न है, कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न है, कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्व एवं उपयोगिता का विवेचन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्व एवं उपयोगिता का विवेचन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्व एवं उपयोगिता को अंकित कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्व एवं उपयोगिता को अंकित कीजिए। चौथा प्रश्न है, कविता के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है, कविता के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। पांचवा है, कहानी के क्षेत्र का विवेचन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, कहानी के क्षेत्र का विवेचन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र का परिचय दीजिए। यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र का परिचय दीजिए। इस प्रकार दीर्घोत्तरी 6 प्रश्न महत्वपूर्ण है। टिप्पणियां कौन कौन सी है देखिए। पहली टिप्पणी कविता का स्वरूप, पहली जो टिप्पणी है कविता का स्वरूप। दूसरी है कहानी का स्वरूप, कहानी का स्वरूप। तीसरे यात्रा वृत्तांत का स्वरूप। तीसरी टिप्पणी यात्रा वृत्तांत का स्वरूप। चौथी है कविता महत्व एवं उपयोगिता। चौथी टिप्पणी है कविता महत्व एवं उपयोगिता। पांचवी है कहानी महत्व एवं उपयोगिता। 6 नंबर की यात्रा वृत्तांत महत्व एवं उपयोगिता। 6 नंबर की टिप्पणी है यात्रा वृत्तांत महत्व एवं उपयोगिता। 7 नंबर की कविता का सामाजिक क्षेत्र। 7 नंबर की टिप्पणी है कविता का सामाजिक क्षेत्र। 8 नंबर की टिप्पणी कविता का राजनीतिक क्षेत्र। 8 नंबर की टिप्पणी कविता का राजनीतिक क्षेत्र। 9 नंबर की टिप्पणी कविता का सांस्कृतिक क्षेत्र। 9 नंबर की टिप्पणी जो है कविता का सांस्कृतिक क्षेत्र। 10 नंबर की टिप्पणी कहानी का सामाजिक क्षेत्र। 10 नंबर की टिप्पणी कहानी का सामाजिक क्षेत्र। 11 नंबर की जो टिप्पणी है कहानी का राजनीतिक क्षेत्र, कहानी का राजनीतिक क्षेत्र। 12 नंबर पर है कहानी का सांस्कृतिक क्षेत्र। 12 नंबर पर है कहानी का सांस्कृतिक क्षेत्र। 13 नंबर पर है यात्रा वृत्तांत का सामाजिक क्षेत्र।
यात्रा वृत्तांत का सामाजिक क्षेत्र। 14 नंबर की टिप्पणी के लिए प्रश्न है यात्रा वृत्तांत का राजनीतिक क्षेत्र। 14 नंबर यात्रा वृत्तांत का राजनीतिक क्षेत्र। 15 नंबर का टिप्पणी के लिए प्रश्न है यात्रा वृत्तांत का सांस्कृतिक क्षेत्र। 15 नंबर का यात्रा वृत्तांत का सांस्कृतिक क्षेत्र। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में जो बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 हिंदी के अनिवार्य पेपर की इकाई 2 का जो प्रकरण है कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन, इसके प्रश्न उत्तरों पर हमने चर्चा की। ध्यान से आप इस वीडियो देखेंगे। उसके साथ ही हमारा जो सिम है दूर शिक्षिका वही का आप उपयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे तो अच्छे गुण प्राप्त कर सकेंगे और आपको अध्ययन अभ्यास करते हुए आनंद भी प्राप्त होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।